अंजू का अपनी गोद ली हुई बेटी आस्था से व्यवहार। अंजू की बेटी आस्था अब बड़ी हो चली थी। आस्था 5वीं कक्षा में पढ़ती थी। वह पढ़ाई के साथ साथ घर का भी काफ़ी काम करती। अंजू ने उसे अच्छे संस्कार दिए थे। मैं जब उसके घर जाती तो अधिकतर आस्था ही हमारी सेवा स्तुति करती। वो चाय बनाकर भी लाती। अगर मैं उसको अपनी बेटी से तुलना करती तो मेरी बेटी को उसके मुकाबले घर के काम कम आते थे, जबकि मेरी बिटिया 12वीं कक्षा में पढ़ती थी। मुझे लगता कि मेरे बच्चे सिर्फ पढ़ लें, काम करने के लिए तो ज़िंदगी पड़ी है। मुझे अंजू की बिटिया आस्था को देखकर बुरा भी लगता, पर फिर सोचती कि हम भी तो ऐसे ही पले बड़े हैं। कभी कभी मेरे दिमाग में अंजू के सौतेले व्यवहार का ख्याल आता, पर फिर सोचती कि अंजू एक अच्छी औरत है और उसकी परवरिश का तरीका अलग है। मुझे कभी भी अंजू की तरफ से उसकी बिटिया का गलत तरीके से परवरिश करने का एहसास नहीं हुआ, पर अब अंजू के व्यवहार को लेकर मैं कुछ परेशान ज़रूर थी। अंजू का उसकी बिटिया से घर का काम कराना अंजू के पति को कतई भी पसंद न था और आए दिन इस बात को लेकर अंजू और गोकुल के बीच में झगड़े होते। अंजू ने अब और एक तरीका ढूंढ लिया था कि वो अक्सर समाज सेवा के लिए घर से निकलती तो अपनी बेटी आस्था को ताले में बंद कर देती। उसके कहने के अनुसार यह आस्था को सुरक्षा प्रदान करने के लिए ऐसा करती थी। मुझे कभी लगता भी काश अंजू आस्था को बड़े होने देती, फिर समाज सेवा करती। कभी आस्था के लिए डरती भी, कहीं वह गैस या चूल्हा जलाकर अपने को नुकसान न करे। एक दिन की बात है जो उसने अंजू को ना बताई थी और मेरी बिटिया रिया से साझा की। आस्था ने बताया था कि जब उसकी माँ अंजू दरवाजे में ताला लगाकर चली जाती है तो आस्था खिड़की खोलकर वहां से उतरकर मोहल्ले के बच्चों के साथ खेलने चली जाती है। कभी कभी सब बच्चों को इकट्ठा कर घर में हम पकौड़े तलते हैं और चुपके से अपने पसंद का खाना भी बना लेते हैं। उसने एक बात और बताई कि मम्मी को इस बात की भनक भी नहीं पड़ती। एक बार जब अंजू तय समय से जल्दी आ गई थी तो कैसे आस्था ने बच्चों को अलमारी में छुपा दिया था और तेल वाली कढ़ाई भी छुपा दी थी। मुझे तो समझ नहीं आ रहा था कि अंजू कैसी माँ थी कि उसको इन सब बातों की भनक भी नहीं थी। मैं तो अपने बच्चों के चाल से ही बता दूं कि उनके दिल में क्या चल रहा है। क्या अंजू का ध्यान घर और आस्था में नहीं था? वह कर क्या रही थी? अब अंजू के रिश्तेदार और पड़ोसी भी अंजू को लेकर बातें बनाने लगे थे। अंजू के पड़ोसी अंजू की शिकायत उसके रिश्तेदार में भी कर देते कि वह कैसे आस्था को ताला लगाकर खुद घूमने निकल जाती है। समाज सेवा का उनको कोई लेना देना ना था। उनके हिसाब से बच्चे का पालन पोषण ही अंजू की पहली जिम्मेदारी थी और यही उसकी समाज सेवा भी थी। अंजू भी पूरी तरह से पक्की हो गई थी। उसको अब पड़ोसी या रिश्तेदारों का बातें बनाना असर नहीं करता था। यह सिलसिला काफ़ी समय तक चलता रहा। मैं कभी आस्था के असली माँ बाप के बारे में सोचती कि अगर उनको इसकी भनक लग गई तो उनकी क्या प्रतिक्रिया होगी। मैं भी आस्था से बहुत ज़्यादा लगाव रखती थी। कभी बुरा भी लगता, पर मेरी दोस्ती इस पर हावी हो जाती। गोकुल को अंजू की इस तरह से परवरिश करना बिल्कुल भी गवारा न था। आज सिर्फ इतना ही। कल मिलते हैं एक नई सच्ची कहानी के साथ। नमस्कार।